वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल्स हैं इंडियन पॉलिटी में। आज ये टॉपिक रहेगा। प्रेसिडेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, आप इस चैनल पर विजिट करेंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ चल रही है रेगुलर दोपहर 1 बजे, और इससे पहले भी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी। अभी पॉलिटी हो रही है, आपके एग्जाम तक लगभग सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाने हैं। इसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस हो रही है, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं। आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में या जैसे भी आप सॉल्व करते हैं, आप अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप इन क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अब RO री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ साथ UP PCS काफ़ी पहले है, तो अभी भी वक्त रहते आप कोर्स ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना होगा और जो भी कोर्स परचेज करेंगे, ज्ञानसु कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर स्टडी मटेरियल जानना चाहते हैं क्या क्या मिलता है, तो आपको PDF नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। कोई भी डाउट होता है, इसके लिए एक ग्रुप है जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने जो डाउट्स हैं या फिर कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर सकते हैं। UP पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब तो बहुत ही कम समय और इतने कम समय में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्ञानसर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। मात्र 100 रुपये में आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और 50 रुपये में टेस्ट सीरीज। इसके लिए आपको ज्ञानसर कूपन कोड डालना है, 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या प्रावधान है एक एक करके देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। तो पहला किसका है? पहला राष्ट्रपति का है। आधिकारिक क्रम में उसका पद जो राष्ट्रपति के बाद आता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसको समझेंगे। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है और वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से 2 बातों से भिन्न है। कैसे भिन्न है? इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। फिर सेकंड क्या है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। तीसरा एक और डिफरेंस है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो आपको याद रखना है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएं क्या होती हैं वो देखेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी होती है। कौन कौन सी? पहला तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। पर जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो मैंने दूसरी योग्यता डिस्कस की थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे उन अर्हताओं के बारे में, ठीक है। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या फिर अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति में 50-50 थे। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु की जब स्थिति हो जाती है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अर्थात उपराष्ट्रपति का जो पद है वो तब है जब राष्ट्रपति नहीं होते। इसके अलावा वो क्या रहेंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति रहते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक USSR में भारत के राजदूत रहे थे और VV गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन अर्थात श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर रहे थे और KR नारायणन भी चीन में राजदूत रहे थे। अब देखिए ये क्यों दे दिया गया आपको, इसलिए क्योंकि ये उपराष्ट्रपति रहे और उससे पहले वो किन पद पर रहे, इनसे भी अब स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं
ये यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी क्या थे, ये श्रीलंका में उच्चायुक्त के पद पर थे और केआर नारायणन भी चीन में राजदूत रहे थे। समय आपको दिया गया है। तो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 12वां स्थान था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 84 तक भारत के छठे उपराष्ट्रपति थे और 1987 से 92 तक शंकर दयाल शर्मा भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन वह उच्च सदन का सदस्य नहीं होता। अर्थात अध्यक्षता तो करते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संविधान कार्यालय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 क्या कहता है, ये समझिए। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य कोई स्थितियां हैं तो इनके कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा कैसे होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणी के माध्यम से किया जाता है। अब संविधान का आर्टिकल 66 क्लॉज 3 क्या कहता है कि एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र है यदि वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होंगे। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्य के एक प्रस्ताव द्वारा परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि संकल्प को पेश करने का इरादा कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया हो। आर्टिकल 66 क्लॉज 3 क्या कहता है कि इसके अनुसार उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या योग्यता है वो दी गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाएगा इसका भी उल्लेख किया गया। आर्टिकल 67B में 66(3) में बताया गया है कि चुनाव के लिए कैसे पात्र होंगे, तो पात्रता भी दी गई है और कैसे पद से हटाया भी जाएगा, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपने समझे। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से बनता है निर्वाचक मंडल, इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है और ये दिया गया आर्टिकल 61 क्लॉज 1 में। राष्ट्रपति को राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिस पर लोकसभा की भी सहमति है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उपराष्ट्रपति को उसके पद की जो शपथ है राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है और उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है उसके पद ग्रहण से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। वो अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं और उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित कर विशेष अधिकार द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों का जो बहुमत होगा और लोकसभा की सहमति भी आवश्यक होगी तब हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका पदाधिकारी पद ग्रहण ना करे, अर्थात पद खाली नहीं रखा जाता, पद खाली नहीं होगा जब तक कोई नया चुन करके नहीं आ जाता। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्य होते हैं और वह इस पद पर कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं जैसे कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है जैसे कि उसकी 5 वर्षीय पदावधि समाप्त हो गई हो या फिर त्यागपत्र दे दिया हो, बर्खास्त कर दिया गया हो या फिर उनकी मृत्यु हो गई हो। अन्यथा उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य हो अथवा उनका निर्वाचन अवैध रूप से घोषित किया गया हो तो भी वो पद से हटाए जा सकते हैं, तब वो पद रिक्त हो जाएगा। जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हुआ तो उस स्थिति में अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखे थे एक लिस्ट में, उसी तरह उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं एक पास देखेंगे। जैसे आर्टिकल 63 में दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 में दिया गया उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना, आर्टिकल 65 में दिया गया उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। आर्टिकल 66 है उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड। आर्टिकल 67 है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड। अब अनुच्छेद 68 में क्या है तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का जो समय निर्धारण है और उसके साथ ही आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का जो कार्यकाल है।
आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण दिया गया है। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन है, और आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़ा कोई मामला होता है तो किसमें दिया गया, आर्टिकल 71 में। तो ये हो गए रिलेटेड आर्टिकल जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। जितने भी आर्टिकल्स हैं हमने देखे, या जो भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब इसी में इंक्लूड किए गए हैं। ये सामान्य सी जानकारी के साथ आपको पढ़ाया गया है। डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आप वीडियो देखना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, और वो आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से अपने कोर्स को परचेज करके। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं और अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैंने जानकारी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी दी है, वो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।